भारत शासन अधिनियम 1935 के आने के बाद उसमें जो है प्रांतीय मतलब प्रांतों में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात कही गई थी। उसी के आधार पर जो है 1937 में जो है चुनाव कराया जाता है। यह चुनाव जो है फरवरी 1937 में होती है, जो 11 प्रांतों में होती है। कितने प्रांतों में होती है? 11 प्रांतों में होती है। कब होती है? फरवरी 1937 में होती है। इसमें जो कांग्रेस था, लगभग 11 प्रांतों में से कांग्रेस ने 5 प्रांतों पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था। वे प्रांत थे, एक संयुक्त प्रांत था, एक मध्य प्रांत, मद्रास, बिहार और उड़ीसा, ये पांचों प्रांत थे जहां पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। लेकिन कांग्रेस ने 6 जगह सरकार बनाई थी। 5 जगह ये तो थे ही, इसके साथ साथ जो है जो सरकार बनाई थी 6 प्रांतों में बनाई थी, वह उसमें छठा था बम्बई समेत, मतलब बम्बई में भी कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। तो यह क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस ने किसने कितने प्रांतों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त की? 5 प्रांतों में, लेकिन सरकार कितने बनाई? 6 में। छठा कौन था? बम्बई था। 5 तो थे ही, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास, बिहार और उड़ीसा, यह पाँचों थे। अब इसमें जो विभिन्न अन्य प्रांत थे उनमें किसकी सरकारें बनी? पंजाब में जो है मुस्लिम लीग और एक यूनियनिस्ट पार्टी थी, उन दोनों ने गठबंधन करके सरकार बनाई, जिसके सीएम जो है सिकंदर हयात खान बने थे। फिर और बंगाल में जो है मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं, जिसके सीएम फजलुल हक बनते हैं। और इस तरह से संयुक्त प्रांत को वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो सीएम बनते हैं गोविंद बल्लभ पंत बनते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। आज़ादी के पहले के थे, 1937 में बने हुए थे। लेकिन होता क्या है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो जाता है, तो उसमें बिना भारतीयों को पूछे ही जो है युद्ध में शामिल कर लिया जाता है। तो इससे जो कांग्रेस मंत्रिमंडल जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन प्रांतों में इनकी सरकार थी, वे उससे खफा होते हैं और नवंबर 1939 में कांग्रेस शासित मंत्रिमंडलों ने क्या कर त्याग पत्र दे देते हैं, अर्थात वहाँ से रिजाइन कर देते हैं। लगभग 28 महीने ये लोग शासन किए रहते हैं। कारण इसका पता ही है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में बिना अनुमति के शामिल कर लिया जाता भारतीयों को, तो इससे कांग्रेसी खफा हो जाते हैं और नवंबर 1939 में वे अपने मंत्रिमंडलों से कहते हैं त्यागपत्र दे दो, और लोग त्यागपत्र दे देते हैं। लगभग 28 महीने शासन किए रहते हैं, जिसकी खुशी में जो है मुस्लिम लीग और अम्बेडकर के द्वारा जो है मुक्ति दिवस मनाया जाता है। जब कांग्रेस सरकार ने प्रांतों में अपने इस्तीफा दे देते हैं, तो अम्बेडकर और मुस्लिम लीग के द्वारा जो है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह क्वेश्चन आता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया था मुस्लिम लीग ने? 22 दिसंबर 1939 में मनाया था। ये भी वो क्वेश्चन आता है कि मुक्ति दिवस किसने मनाया था? तो मुस्लिम लीग और अम्बेडकर ने मनाया था। अगर सरसरी निगाह में देखें तो प्रांतीय सरकार का गठन कब किया जाता है? 1937 में होता है। चुनाव कब होते हैं इसके अंतर्गत? फरवरी 1937 में होते हैं। कितने प्रांतों में होते हैं? 11 प्रांतों में होते हैं। कांग्रेस ने कितने प्रांतों में जीता? तो कांग्रेस ने 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त की। वे प्रांत कौन-कौन थे? संयुक्त प्रांत अर्थात वर्तमान का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, मद्रास, बिहार और उड़ीसा। और लेकिन कांग्रेस जो है 5 प्रांतों में सरकार बनाती है, एक ओडिशा प्रांत में सरकार बनाती है, वह होता है बम्बई, अर्थात कांग्रेस 6 प्रांतों में सरकार बनाती है। तो इसके साथ-साथ पंजाब में जो सरकार बनती है, वो मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी की गठबंधन से सरकार बनती है, जिसके सीएम होते हैं सिकंदर हयात खान। जबकि बंगाल में जो है मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी मिलकर के सरकार बनाते हैं, जिसके सीएम होते हैं फजलुल हक। संयुक्त प्रांत अर्थात वर्तमान के यूपी में जो सीएम बनते हैं वह गोविंद बल्लभ पंत बनते हैं। लेकिन होता क्या है कि 1939 में जब द्वितीय विश्व प्रारंभ हो जाता है, तो बिना भारतीयों को पूछे द्वितीय विश्व में शामिल कर लिया जाता है, तो इससे कांग्रेस खफा हो जाती है और वह अपने पदों से त्यागपत्र दे देते हैं। लगभग कांग्रेस जो है 28 महीने शासन किए होती है। इसका कारण आपको पता है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के कारण जब कांग्रेस इस्तीफा दे देती है अपने सरकार, कांग्रेस सारी सरकारें, तो उससे होता क्या है कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग और अम्बेडकर के द्वारा मिलकर के मुक्ति दिवस की घोषणा की जाता है, अर्थात मुक्ति दिवस मनाया जाता है।